वेलकम टू माय हिंदी सिटी। आज हम हिंदी में एक नई स्टोरी सुनते हैं। गजराज और मूषकराज की पंचतंत्र कथा। किंग ऑफ एलिफेंट्स एंड किंग ऑफ माइस पंचतंत्र स्टोरी इन हिंदी। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषकराज चूहा। नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्तोत्र फूट पड़ा और एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। गजराज सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कों चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। मूषक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु हाथी हैं। मूषक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज उस गजराज को नमस्कार करके बोला, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूषक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। यह बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूषकराज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शौक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझे जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी। आपका धन्यवाद। कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा, ये नन्हा जीव हमारे किसी काम क्या आएगा। उसने केवल मुस्कुराकर मूषकराज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात गजराज का पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसी हाथी के निकट आएगा। एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंगाड़ सुनकर वह दौड़ा और फंदे के फंसे गजराज के पास पहुंचा।
गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। वह चीखा, गजराज बताइए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गजराज बोले, तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषक राजा को सारा हाल बताना। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषक राज के पास गया और सारी बात बताई। मूषक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ गजराज के पास पहुंचे। चूहे भैंसे की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। फंदे की रस्सी कट गई, वह गजराज आजाद हो गए।